अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ जॉन का फोर्थ वाला पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको थोड़ी रोमांटिक लेकिन बिना कॉमेडी वाली स्टोरीज पसंद हैं तो आप इसको देख सकते हो। ये एक शानवांग स्टोरी है। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। लैनसैन को अब डॉन ने सर पे हिट करके बेहोश कर दिया था और फिर वो उसे खुद ही बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ बोले गाड़ी में बिठा कर उसके घर के आगे ड्रॉप कर आया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके आदमियों में से किसी को भी पता चले कि वो ये सब क्यों खा रहा है और क्या ही खा रहा है। और अब जब लैनसैन के डैड कार से बाहर निकले तो उन्होंने क्या ही देखा था। रात के 4 ही बज चुके थे, अब तो सुबह ही होने वाली थी। और लैनसैन बिल्कुल उनके डोर के पास ही कैसे बेहोश पड़ा हुआ था। हाँ, अभी उन्हें उसका कोई मार्क नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसकी शर्ट एकदम से बांधी थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वो एकदम से परेशान हो गए, कहीं उसने इनके बेटे को मार तो नहीं दिया। वो आगे बढ़े और उन्होंने उसके गाल पे टैप किया। जैन, जैन तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या कहा दिया उसने तुम्हारे साथ? और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ दी और फिर वो दोनों ही उसे बड़ी मुश्किल से अंदर जाके लिटा चुके थे बेड पे। और अब उन्होंने जल्दी से उसके पुलिस स्टेशन में कॉल की और उन्होंने बताया कि जैन को वो वापस दे गए हैं। और वहाँ पे तो सबको हैरानी हो रही थी, यार ऐसा कैसे हो गया? डॉन उसे किडनैप करके लेके गया था तो फिर उसे सही सलामत वापस क्यों कर दिया? और कुछ किया क्यों नहीं, कुछ कहा क्यों नहीं? वो सब इसी बात पे हैरान थे। और अभी शायद आधा ही घंटा गुजरा होगा कि पुलिस स्टेशन से लोग वहाँ आ चुके थे उनके घर में। और उसके डैड ने बोला, क्या बात है, क्यों आए आप लोग यहाँ पे? हम जैन से कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन क्यों? क्या किया उसने? वो डॉन के पास रह कर आया है, तो हम चाहते हैं उससे पूछें क्या हर वो उसे कहाँ लेके गया था और वहाँ उसने क्या देखा, क्या बात हुई। हो सकता है हमें डॉन के बारे में कुछ पता चल जाए। और ये भी हम पूछना चाहते हैं कि हर उसने उसे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया बिना कोई हार्म किए। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या वो मेरे बेटे को मार देता या उसके साथ कुछ बुरा कर देता तब आप लोग खुश थे? जैन के पापा चिंगे चुन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखिए सर, आप बेशक एक्स-आईजी हैं, लेकिन हमें भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमें उनको लेके जाना ही पड़ेगा। आई होप आप समझते होंगे, रूल्स तो रूल्स हैं ना, सबके लिए एक जैसे हैं। पुलिस इंचार्ज वेंजोलियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, एकदम से जैसे स्ट्रिक्ट सी वाइफ में बोला, सर मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बट हमें उसे लेके जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अभी वो होश में नहीं है। कोई बात नहीं, हम उससे होश में ले आएंगे, वेंजुलियो ने टैवल से स्माइल के साथ कहा था। और फिर वो वहीं से बेचारे जैन को, जो कि पहले भी होश था, उठा के पुलिस स्टेशन लेके जा चुके थे। और उन्होंने उसे एक रूम में बिठा दिया था, वही रूम जहाँ पे कैदियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। और वो एक डार्क रूम था और आहिस्ता आहिस्ता अब जैन को होश आ रहा था। उसने आंखें खोली और देखा था उसके हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और वो एक चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक टेबल था और टेबल की दूसरी साइड पे वेंजोलियो बैठ के उसे देख रहा था। सो कैसे हो तुम इंस्पेक्टर? मैं कहाँ हूँ? वो एकदम से सोई सोई आवाज़ में बोला, तुम इस वक्त राइट प्लेस पे हो। तो बताओ, क्या देखा तुमने? कहाँ? वो डॉन तुम्हें लेके गया था ना, कहाँ लेके गया था तुम्हें? बताओ, क्या देखा तुमने? कौन से रास्ते से लेके गया था? उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? और हाँ, तुम्हें उसकी लोकेशन का तो पता ही होगा ना, बताओ, ताकि हम अभी उसे अरेस्ट करें और उसे उसकी किए की सज़ा दें। तुमने देखा कैसे उसने उस दूसरे आदमी को एक बेदर्दी से मार डाला था और फिर उसकी लाश लेके चला गया? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें क्यों नहीं पता? वो
हम सब के सामने से तुम्हें लेके गया था, और कैसे तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा वो टची हो रहा था, और कैसे इतना ज़्यादा सेडक्टिव वे में तुम्हारे साथ वो डांस कर रहा था। सर वो तो बताओ मुझे, मैं पुलिस वाला हूँ, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बता सकते। कल के आए लड़के, बताओ मुझे। और अब एंजोलिया एकदम से उठ गया था और उसने जैन को एकदम से बालों से पकड़ लिया। बताओ मुझे, मैं कहता हूँ, क्यों छुपा रहे हो तुम सच, क्यों बचा रहे हो उसे? सर मुझे सच में नहीं पता, मुझे उसकी लोकेशन का नहीं पता। जैन सच में झूठ ही बोल रहा था, क्योंकि वो जानता था, उसने तो सारी रास्ते में, वो होश में ही था ना, उसने तो सारा रास्ता ही देखा था। लेकिन वो क्यों बताएगा? वो नहीं चाहता कि जिससे वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है, वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। तो तुम नहीं बताओगे, ठीक है, मुझे भी सच्चाई उगलवाना आती है। और अब उसने एकदम से जैसे अपना बेल्ट ही निकाल लिया था। सर ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो करना चाहिए तुम जैसे लोगों के साथ, तुम भी उसके साथ मिल चुके होगे ना, है ना? सर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ पे बेहोश था। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? और फिर अचानक से उसकी नज़र उसकी नेक पे पड़े। वो 21 के निशानात भी पड़ रही थी, और साथ में उसने एकदम से उसकी शर्ट जैसे एकदम से फाड़ दी थी। ये सब क्या है? तुम्हारे बीच में क्या होता रहा है? क्या है ये सब? क्या रिलेशन है? बताओ। तुम उसके बेड वार्मर बन चुकी हो, खरीद लिया उसने तुम्हें। बताओ मुझे, एक पुलिस वाले होकर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम अपनी लस्ट के हाथों इतने ज़्यादा मजबूर हो गए थे, इतने आगे बढ़ गए कि तुम उसके साथ सोने के लिए भी तैयार हो गए, और अब तुम उसे बचाने के लिए झूठ बोले जा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं, वो एक आईजी थे, और उन्होंने सारी ज़िंदगी कितनी ईमानदारी से जॉब की थी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम डिज़र्व नहीं करते ज़िंदा रहना ही। तुम उन जैसा फादर डिज़र्व नहीं करते। तुम ये पुलिस की नौकरी डिज़र्व नहीं करते। मैं तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, वो बोल रहा था, और साथ में वो बेल्ट से जैन को बहुत ज़्यादा मार भी रहा था। और भी बहुत सारे पुलिस वाले अचानक से अंदर आ गए। सारे कि आप क्या खा रहे हैं? कुछ नहीं, ये उससे मिल चुका है, ये देखो इसकी हालत, देख रहे हो तुम? ये सब क्या है, समझ रहे हो ना? तुम बच्चे नहीं हो ना? और उसके साथ ही उसने बेल्ट से उसे मारना भी शुरू कर दिया था, और जैन तो पास आंखें बांध के सारे दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। हाँ, वो सारी मार खा सकता है, सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्यार को, अपने प्यार के पहले एहसास को खो नहीं सकता। वो जो मर्जी हो, जैसे भी हो, जितना बुरा होगा, लेकिन जैन तो उसकी मासूम सी सूरत और उसकी गहरी आंखों में खो चुका था, और वो उसे खोना नहीं चाहता था। चाहे वो डॉन है, किलर है, मर्डरर है, कोई भी है, वो उसे नहीं खो सकता। और उसके लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार था, इसलिए वो तो मार खाए जा रहा था। और बाकी सब तो बाहर से देख रहे थे। उसका फ्रेंड सॉन्ग लैन भी था। वो बोला, जैन प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ पता है तो बोल दो, प्लीज़ ऐसे टॉर्चर मत सहो। सर प्लीज़ रुक जाए। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है गद्दारों से। और ये देखो, सिर्फ चंद घंटे ही उसके साथ रह गया है, और ऐसे उसकी खातिर मरने के लिए तैयार हो गया है। ये एक पुलिस वाला हो के अपने मुल्क से, अपने जॉब से और अपने फ़र्ज से गद्दारी कर रहा है, तो इसका तो यही शर होना चाहिए, इसको मार ही जाना चाहिए। वो बस मार रहा था उससे, और जैन तो बस चुपचाप मार खाए जा रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था, कितनी ज़्यादा ही वो मार खा चुका था। और वेंजुलियो तो यहाँ पे पक्का इंचार्ज नहीं था, वो तो शायद आज ही आया था। इससे पहले वाला इंचार्ज तो पता नहीं कहाँ चला गया था। वो कहाँ गया, ये कब भाग गया? जैन यही सोच रहा था, और फिर उसने एकदम से जैन के बालों को पकड़ के फिर से उसे अपनी तरफ खींचा। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पास लास्ट चांस है, मुझे बता दो, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा। तुम जानते नहीं हो, मैं बहुत बुरा हूँ टॉर्चर करने में। मुझे बता दो, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा बाप कौन है और कौन था। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने सच नहीं बताया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता। जैन बार इतना ही बोल पाया था, और वेंजुलियो ने एक बार फिर से उसका साथ जैसे ज़ोर के साथ ही टेबल से पटक दिया था, और जैन फिर से बेहोश हो चुका था। उसके सांस से कितना ही ज़्यादा खून निकल रहा था, और सब उसे देख के अब चुप ही हो गए थे। और फिर उसने उसको हिलाया, लेकिन वो तो चेयर समेत नीचे ही जा गिरा था। वो इतनी ज़्यादा मार खा चुका था, और ऊपर से उसके हेड पे इतनी ज़्यादा चोट लग चुकी थी कि अब मज़ीद मारने का या सवाल पूछने का कोई जवाब ही नहीं बनता था। और फिर उसे एक कांस्टेबल ने आके बताया, सर
आईजी साहब की कॉल है, वो कह रहे हैं इसको छोड़ दें। मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आईजी आ जाए या आईजी का बाप आ जाए, और इसका बाप एक्स आईजी है तो क्या हुआ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सारे एक बार बात तो करें। और फिर वेनेजुएला ने बात की। शायद आईजी कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था, उसने कहा छोड़ दो उसे सर, लेकिन वो गद्दार बन चुका है। वो उसके साथ मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने उसके बॉडी पे क्या देखा था। वो उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करके आ चुका है, वो उसे अपना सब कुछ दे के आ चुका है। वो अब पुलिस वाला नहीं रहा, वो तो बस उसका एक खिलौना बन चुका है, एक सेक्स टॉय के अलावा कुछ भी नहीं है वो। तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, और हाँ मैं खुद सोच लूँगा कि उसका क्या करना है, छोड़ दो उसे। और फिर जैन को वो लोग हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे, उसके मॉम डैड भी पहुंच चुके थे। उसके डैड को कितना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। क्या उनके बेटे ने सच में गद्दारी की है? क्या वो सच में डॉन के साथ सब कुछ करके आ गया है? और वो एकदम से कैसे ये सब कर सकता है? हाँ वो थोड़ा डरपोक गया है, हाँ वो दिल का वीक है, लेकिन वो गद्दार हो सकता है। वो एक क्रिमिनल को बचाने के लिए ऐसे कर सकता है, उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और फिर उन्होंने अपने फ्रेंड जो क्या प्रेजेंट आईजी थे उनसे कहा था ना कि उनके बेटे को बचा लें, और साथ में आप उन्हें जैन के सस्पेंशन ऑर्डर भी मिल चुके थे। उसे पूरे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, और पूरी फोर्स अब उसके ऊपर नज़र रखने वाली थी, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं बताएगा उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो ऐसे ही उसके ऊपर नज़र रखेंगे तो कभी ना कभी वो कोई गलती करेगा ना, या हो सकता है वो डॉन से मिलने जाए या डॉन उसे मिलने आ जाए, तो वो ऐसे ही उसको पकड़ लेंगे। और फिर जैन के पापा को कोई मसला नहीं था, वो भी पुलिस वाले थे और जानते थे जो भी उनके बेटे ने किया गलत था, और उसे इसकी सज़ा मिल चुकी थी। और अब जैन हॉस्पिटल के बेड में ऐसे ही सर पे पट्टी लगे हुए लेटा हुआ था, और उसकी पूरी बॉडी से तो जैसे ब्लड निकल रहा था। कितनी ज़्यादा बुरे तरीके से उसे मार पड़ी थी, वो भी बेल्ट से। वो बेल्ट जिसके सारे बकल तो जैसे उसके एक एक जिस्म के हिस्से में चुभ ही चुके थे। कितना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, और उसका पूरा पेट भी जैसे अब पूरा उसके खून से भर चुका था। और फिर हॉस्पिटल वालों ने उसकी बेडशीट भी चेंज की, उसको कितनी ज़्यादा बैंडेज लगी थी। उसकी मामा तो उसको देख ही रोना शुरू हो गई, जहन ये तुमने क्या कर दिया, क्या ही कर दिया तुमने। फिर डॉक्टर ने उनको बुला लिया था, और वो दोनों जैसे बाहर चले गए थे डॉक्टर की बात सुनने, ताकि वो जैन की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में उससे पूछ सकें। और जैन बेचारा तो जानता ही नहीं था, उसकी जॉब पूरे 1 महीने के लिए उससे छीन चुकी है, और अगर उसने अपने आप को सही नहीं किया, बेटर नहीं किया, या फिर डॉन के बारे में नहीं बताया, तो वो तो उसको पक्का पक्का ही जॉब से ही निकाल देंगे। फिर क्या उसके पापा की इज्जत रह जाएगी। और रात का जाने कौन सा ही पैर था, जहन अभी तक होश में नहीं आया था। उसके सर पे ऐसे ही पट्टी लगी हुई थी, उसके दोनों हाथों पे ड्रिप्स लगी हुई थी, और पूरी बॉडी पे भी कितनी ज़्यादा ही बैंडेज लगी हुई थी। जब अचानक से ही कोई हॉस्पिटल के रूम की विंडो से कूद के अंदर आया था। वो फुल ब्लैक ड्रेस में था, उसने कैप पहन रखी थी, और मास्क भी, वो पूरा का पूरा खुद को कवर करके आया था। और वो जल्दी से दौड़ के उस बेड की तरफ गया जहाँ पे वो पेशेंट था, यानी कि लैंजैन था। उसके मॉम डैड तो एक साइड पे ही बेंच पे पड़े सो रहे थे। उसने जल्दी से उन दोनों की तरफ देखा, वो इन दोनों की तरफ बढ़ा था। उसने अपनी पॉकेट से कोई छोटा सा स्प्रे निकाला था, और उन दोनों की नोज़ के करीब स्प्रे कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोनों उठ जाएं। और अब वो जल्दी से जहन के पास गया था। उसने उसकी हालत देखी, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तुम्हारे साथ क्या हो गया ब्यूटी? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बस प्यार से उसके सर में हाथ फेर रहा था, और तभी जहन ने आंखें खोल दी। वो एकदम से डर ही गया था। कौन हो तुम? मुझे नहीं पता डॉन के बारे में, सच में मैंने उसे नहीं देखा, मुझे रास्ते का भी नहीं पता। और जहन को तो लगा था ये कोई पुलिस वाला ही है, जो कि ऐसे उससे इन्वेस्टिगेशन करने आया, वो भी इस तरह खुद को छुपा के। और फिर उस बंदे ने अपने मुंह से मास्क हटाया। वो ब्लैक बनी था, जो कि कितनी फिक्र से उसकी तरफ देख रहा था।
और जैन की तो जैसे आंखें चमकने लगी। तुम मुझसे मिलने आए हो? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको नहीं बताया। मुझे पता है, इसी वजह से उसने तुम्हारी ये हालत की ना। मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम उन्हें बता देते, मैं खुद को सेव कर लेता। मुझे किसी का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। तुमने ऐसे क्यों किया? क्यों खुद को इतने ज़्यादा पेन में डाल लिया तुमने? ब्लैक बनी उससे पूछ रहा था। मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम कहाँ से लेके गए थे मुझे, तो मुझे नहीं पता, मैंने रास्ता नहीं देखा, मैं तुम्हें देख रहा था, मुझे और कुछ देखने का होश ही नहीं रहा। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम मुझे कहाँ लेके गए थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। और मैं कुछ और याद नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। जैन बस बोल रहा था और बनी ने बस सारे हिला दिया। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से ऐसे अपनी जान को खतरे में डालो। तुम उन्हें बता देना। मैं नहीं बताऊंगा, चाहे वो मेरी जान ही क्यों ना निकाल दें। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार, समझे तुम? चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो। उसने ब्लैक बनी की तरफ देख के कहा, और फिर बनी भी जैसे एकदम से रोने लग गया था। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे पेन नहीं हो रहा। सच में। जैन ने अपना हाथ उठा के उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन उसके तो हाथ में कितनी ज़्यादा ड्रिप्स लगी हुई थी और उसके हाथ से एकदम से खून निकलना शुरू हो गया। और बनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ डोंट मूव, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता, मैं इतना प्यार डिज़र्व नहीं करता। और कोई मेरी हाथ पर इतना ज़्यादा पेन सहे, अपनी जान ही देने पे तुल जाए, मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मेरी वजह से मरे। प्लीज़ तुम ऐसे खुद को तकलीफ़ मत देना, अगर वो पूछे तो तुम बता देना। मैं नहीं बताऊँगा, तुम्हें मेरी कसम है, बता देना। मैं तुम्हें मरने नहीं दूँगा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं नहीं मरूँगा, तुम बस उन्हें बता देना, समझे तुम? तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है ना? मैं नहीं मरूँगा, मैं तुम्हारे लिए खुद को ज़िंदा रखूँगा, बचा के रखूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए ये सब करो। तुम्हें अपनी जॉब वापस लेनी है, समझे तुम? और तुम उन्हें सब बताओगे, जो भी तुमने रास्ते में देखा, सब पूरा रास्ता उनको बताओगे, और उनको तुम लेके उसी जगह जाओगे जहाँ मैं तुम्हें लेके गया था। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बनी ने उसे कहा था, और अब बनी ने इतना ज़्यादा शोर होके बोला था तो लैन जहन ने सारा ला दिया। और फिर वो एकदम से नीचे झुका था, उसने लैन जहन के होंठों पे किस की। आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें भी मरने नहीं दूंगा, खुद को भी। हम दोनों को ज़िंदा रहना है। और देखना तुम, मैं उस कमीने वेंज़ोलियो को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। बनी ने इतना ही कहा था, लेकिन बस गुड बाय, अपना ख्याल रखना, आई लव यू। उसने एक बार फिर से अपना मास्क पहना और जैसे वो खिड़की से कूद गया था, और जैन का तो दिल धक से रह गया, क्या उसने खिड़की से कूद के अपनी जान दे दी होगी। और फिर उसने सोचा, नहीं, वो नहीं मार सकता, वो डॉन है, कोई मेरे जैसा वीक सा पुलिस वाला तो नहीं है। डॉन अब जा चुका था और जैन ने सोच लिया था, बनी ने उसे बोला है तो वो बताएगा, और उसका बनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेगा। और उसने अब सुकून से आंखें बंद कर ली थी। उसके मॉम डैड तो वहीं सुकून से सो रहे थे, क्योंकि बनी ने उनको थोड़ी सी नींद वाली दवाई का डोज जो दे दिया था। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट भी कंप्लीट होता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद है तो लाइक और कमेंट कर देना।
और क्योंकि वैसे मैंने कार देनी थी, लेकिन क्योंकि आपने उसके इतने ज़्यादा अच्छे व्यू दिए ही नहीं है, आई डोंट वांट अ गेस्ट के, इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट नहीं कर रही। तो उसका पार्ट फिर काल ही आएगा, और जब हमारी लिटिल एरोगेंट ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम दोनों ये वाली स्टोरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और नई स्टोरी शुरू नहीं करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।